हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 2 का प्रश्नवाली नंबर 3 को। पहले तो एक बात मैं बता दूं, पहले तो ये प्रश्नवाली जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट जब से कोरोना काल आया सिलेबस में इधर उधर रिड्यूस हुआ था थोड़े बहुत, उसके बाद से कहीं ना कहीं से इस चैप्टर का जो वेटेज है थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसमें से भी पिछले बार हमारा 6 नंबर्स की क्वेश्चन आया था 2022 के बोर्ड एग्जाम में, तो इस बार भी हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं इस चैप्टर से, इस प्रश्नवाली से, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है 100% हो पाए इस वीडियो के बाद से। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इस क्लास में टॉपिक क्या रहेगा वो देखो, समीकरण निकाय का हल, यही होने वाला है भाई टॉपिक। इसमें ये बताएंगे का भाई कि अवलोकन मात्र से देख करके बताएंगे कि समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कौन सा हल होगा इसको भी बताने वाले हम लोग सिर्फ और सिर्फ अवलोकन से। तो चलो, समीकरण निकाय का हल कैसे होता है। मान के चलो हमारे पास कोई समीकरण है a1x, ऐसा a1x प्लस b1y बराबर c1, लाइक ये हमारे पास कोई समीकरण है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। मान के चलो ये समीकरण नंबर 1 हुआ, दूसरा समीकरण कुछ भी ले लेते हैं a2x प्लस b2y बराबर c2, ये कोई दूसरा हमारा समीकरण है। समझ रहे हैं, ये दो समीकरण है, तो इन दोनों को मात्र अवलोकन से भी बताना है कि इसका हल होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस प्रकार का होगा। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर हम लोग इसमें से इस तरीके से a1 बटा a2 को भाग करेंगे, तो अगर वो बराबर हो नहीं होगा b1 बटा b2 का, तब इसका हल कैसा होगा, तब आप लोग लिखेंगे समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। बस इतना चेक करने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि इस समीकरण का कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा करके। और फिर से मान के चलो ये दोनों जो है बराबर हो जाता है इस तरीके से, a1 बटा a2 बराबर हो जाता है b1 बटा b2 के। पहले तो बराबर नहीं था तब अद्वितीय हल हुआ भाई। अगर मान के चलो बराबर हो गया ये दोनों, तब हम लोग तीसरा के लिए चेक करेंगे, किसके लिए, c1 बटा c2 के लिए। अगर ये बराबर नहीं होता है तब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इस चीज को बस याद रखना आप लोग। हुआ ये, फिर थर्ड कंडीशन आप लोग चेक करेंगे, मान के चलो ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया, इस तरीके से a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर हो गया। देखो पहले बराबर नहीं था तब तो कोई हल नहीं था, लेकिन c1 बटा c2 ये भी तीनों आपस में बराबर हो गया, तब क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा। बस ये तीनों पॉइंट्स याद रखना, ये प्रश्नवाली आपके मुट्ठी में होने वाली है। क्लियर, ये तो हुआ। अब हमें क्वेश्चंस आपके प्रश्नवाली पे चलते, इसी से बेस्ड पूरी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। देखो हम चलो जल्दी से प्रश्नवाली में पहुंचो। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। बोल रहा है कोई दो समीकरण दिया है, हमें दिखाना है कि उसका अद्वितीय हल है, हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि उसका भाई अद्वितीय हल होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से दिया है करके लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, है ना, दिया है, क्या दिया है भाई, 3x प्लस 5y बराबर 12, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 3y बराबर 4 दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। दोनों समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग ऐसे लिखेंगे, यहां a1, इसके हिसाब से देखो, इसी के हिसाब से कंपेयर करके देखो, a1 की जगह में कितना होगा 3, b1 की जगह में 5 और c1 की जगह पे 12 होगा। अब दूसरा इक्वेशन के जैसे इसका तुलना करके देखो तो a2 की जगह में कितना है 5 और b2 की जगह में 3 और c2 की जगह में है 4, ऐसा है ना। फिर इसके बाद ऐसे करोगे आप लोग, अब है ना, a1 बटा a2 को भाग करके देखो, तो a1 बटा a2 मतलब भी कितना होगा 3 बटा 5 होगा। फिर b1 बटा b2 को देखो तो कितना होगा 5 बटा में 3 होगा, वो होगा। फिर यहां पर देख c1 बटा c2 भी निकाल लो,
कितना होगा, वैसे ये जरूरत है नहीं अद्वितीय हल के लिए, 12/4 होगा। तो 4 × 4 4 × 12 ये कट जाएगा, तो 3/1 होगा समथिंग। अब यहां पर देखो इसके बाद आपने हमें करना क्या है, यहां स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है भाई, देखो यहां a1/a2 बराबर नहीं, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं, ये 3/5 है जबकि 5/3 है, दोनों मान बराबर नहीं है। इस तरीके से a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 का, स्पष्ट है करके लिख लेंगे। अतः जब ये नहीं होता तो हमें पता है समीकरण का कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, तो उसी को लिख लो, अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा करके कंप्लीट आप लोग लिखेंगे। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी करना है, ठीक। तो चलो देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल क्या रहा है। देखो, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है, मतलब ऐसा कंडीशन है करके हमें दिखाना है। तो चलो बना के देख लेते हैं। दूसरा में भी आप लोग सेम स्टेप फॉलो करेंगे, दिया है करके जरूर लिखेंगे। दिया क्या किया, 2x ऋण 3y बराबर में 5 दिया है, और अगला इक्वेशन जो दिया है, समीकरण दिया है हमारा, वो क्या है भाई, 6x ऋण 9y बराबर में 15 दिया हुआ, ये समीकरण नंबर 2। फिर हमको क्या करना है, यहां करके लिखोगे आप लोग इस तरीके से। सिमिलरली पिछले जो बनाए थे सेम वैसे ही बनाएंगे। a1 बराबर में होगा 2, b1 की जगह में होगा -3। इसको ध्यान रखना भैया, नंबर्स के सामने माइनस है तो उस माइनस को भी आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। c1 का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। सिमिलरली a2 का मान 6, b2 का मान ऋण 9 और c2 का जो मान है वो हो जाएगा 15। अब चेक करो उसी तरीके से, a1/a2 निकाल के देखो कितना होगा, 2/6। अगर इसको कटा दो तो किस तरीके से कटाओगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3। अब अगला चेक कर लेते हैं b1/b2 को, तो वैल्यू रखते चलो, b1 का वैल्यू ऊपर में रहेगा तो -3 -9, तो यहाँ पे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, वो बात फिक्स है, ठीक है। दोनों में माइनस है तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, मतलब यहाँ पर 1/3 आ गया इसका भी वैल्यू, ठीक। अब अगले में आ जाओ, c1/c2 कुछ करो, तो c1/c2 ये है, तो 5/15 होगा, तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो 1/3 होगा। देखो यहाँ पर तीनों वैल्यू बराबर है, मतलब इसका हल कैसा होगा, इसी में होगा। हम लोग फिर से लिखेंगे, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि यहाँ पर a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, और वो बराबर है c1/c2 के, मीन्स तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। अतः लिखेंगे आप लोग नीचे पर या इस लाइन में लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल होगा करके लिखेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है उसको देखो, k का मान ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, यही क्वेश्चन है जो 6 नंबर में आता है। 2 ठो क्वेश्चन देंगे एक साथ, पहले एक ही ठो सिंगल वाला मैं बता देता हूँ, आपको समझा दिया जाएगा 6 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तब हमें के का मान निकालना है। मतलब हमें कंडीशन क्या दे दिया, ये वाला दे दिया कि कोई हल नहीं है भैया, फिर भी आप समीकरण मतलब उसमें के का जो मान दिया उसको निकालना है। तो सेम काम करेंगे आप लोग, तीसरा में दिया है करके लिखेंगे। कोई सब उतना सारा प्रश्न है, किसी एक को भी बना लोगे तो आपको सबका तैयारी हो गया। कोई सा भी एक देख लेते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मे भी उसको देखते हैं। जैसे कि तीसरा में माइनस है तो कहीं ना कहीं से आपको दिक्कत हो सकता है। पहला में देख सकते हैं, किसी को भी बनाओ सेम टू सेम बनेगा। तो मान के चलो पहला बनाते हैं। तीसरा का पहला क्या दिया हुआ है आपको, 8x + 5y बराबर में 9, समीकरण नंबर 1। उसी तरह दिया आपका kx + 10y बराबर में दिया हुआ है 15, ये समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन 2 को आप लोग खुद इसी तरीके से बना के देखेंगे, सेम स्टेप बस फॉलो करना, डेफिनेटली बनेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली पिछले प्रश्न जैसे, a1 बराबर में 8, b1 बराबर में 5 और c1 बराबर में होगा 9, है ना। उसी तरह a2 बराबर, अब देखो भाई x को छोड़ देंगे तो a2 की जगह में कितना होगा k, और b2 की जगह में होगा 10 और c2 की जगह में होगा 15। यहां तक है। अब इसके बाद लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, देखो वो क्या होगा। इस तरीके से लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार समीकरण निकाय का
कोई हल नहीं है तब इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, कोई हल नहीं है तब। आपको ध्यान से लिखना है, इसको थोड़ी से अच्छे से जमा के लिखना, ठीक है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तब आपके पास देखो कोई हल नहीं है बोल दिया इसमें, ठीक है। कोई भी हल ना हो तो हमारा ये जो है सूत्र बन जाएगा, ये वाला जो देख पा रहे हैं आप लोग, इतना को हम लोग सूत्र की तरह यूज करेंगे, ठीक है। क्या दिया है, a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। यही अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। चलो वैल्यूज को रखते चलो, तो a1 बटा a2 का वैल्यू a1 की जगह में 8, a2 की जगह में k बराबर 5 बटा में 10 बराबर नहीं है 9 बटा में 15। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कोई से भी दो लेकर के इसको हल कर लेना, कोई से भी दो लो, चाहे इन दोनों को लो, चाहे अब k वाला को तो लेना ही पड़ेगा ना, तो इन दोनों को लो चाहे इन दोनों को लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आपको किस तरीके से, मैं मान के चलो इन दोनों नंबर्स को लेता हूं, तो 8 बटा k बराबर 5 बटा में 10 आया यहां तक। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तिर्यक गुणा इस तरीके से वाला जो आपको सिखाया गया वही करेंगे। तो इसका और इसका गुणा होगा 30 तरीके से होगा, 8 गुणित 10 और यहाँ पर 5 और k का गुणा होगा तो 5k। अब हमें k का मान निकालना है, इसलिए उस साइड k को बस रोको, 5 को इधर भेजेंगे तो 8 गुणित 10 बटा में आ जाएगा 5, ठीक है। तो k को रहने दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 8 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 16। अतः k का मान कितना होगा, 16 होगा करके आप लोग लिखेंगे, ठीक है। जितनी भी क्वेश्चंस है आपको सिमिलरली इसी तरीका से ही बनाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। भाई क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात करना। अद्वितीय हल है, इसके लिए ये कंडीशन दिया है भाई, इसको बनाना है। तो अब देखो कैसे होगा, हम लोग कोई सा भी एक बना लो, जैसे कि दूसरा को ले लेते, सेकेंड वाले को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, चौथा का दूसरा, सब सेम बनेगा, जो नहीं बनेगा उसके लिए हम तो है ना भैया, आप लोग सिर्फ कमेंट करके बता देंगे या मैसेज कर देंगे, आपको आंसर्स प्रोवाइड कराने का, समझाने का पूरी कोशिश रहेगा हमारा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो दिया करके आप लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर में 3 समीकरण नंबर एक, दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस की y बराबर में एक समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण दिया, फिर हमें हल करना है, सेम होगा, यहाँ करके लिखो a1 बराबर में 1, यहाँ पर देखो भाई सीखो चीजों को, x के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह b1 बराबर में हो जाएगा -2 और c1 बराबर में होगा 3। सिमिलरली a2 बराबर 3, b2 बराबर k और c2 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ तक आया। फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोला गया चौथा में कि कोई हल नहीं है तब k का मान निकालना है ना, कोई हल नहीं है तब, सॉरी चौथा में क्या बोला गया है कि अद्वितीय हल के लिए बोला गया है, तो यहां पर लिखेंगे अद्वितीय हल है तब, ठीक है, अद्वितीय हल है तब, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए ये वाला ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला बनेगा, सिमिलरली ये ऊपर वाला जो था, ठीक है। क्या दिया हुआ है, a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। a1 और a2 का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 3 बराबर नहीं होगा ऋण 2 बटा k के, ठीक। सेम काम करेंगे, अब यहाँ पर भी तिर्यक गुणा करो, उस टाइम जो हमने बताया था क्रॉस वाला, वैसे k और 1 का गुणा होगा तो k कम k बराबर नहीं का साइन ही वैसे ही रखेंगे। अब किसका किसका होगा, -2 का और 3 का गुणा कर दो तो k बराबर नहीं होगा, 3 दूनी -6 के, तो अतः k का मान -6 होगा। तो ये परफेक्टली आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को आप लोग करके देख लेंगे, हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम बनने वाला है इसमें से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलो एक चीज और बता देते हैं कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन आखिर आएगा कैसे। कोई भी मान चलो ये समीकरण दिया, उसमें 2 ठो कंडीशन दे देंगे। पहला तो अभी तो सिर्फ अद्वितीय हल के लिए बोल रहा है, इसी क्वेश्चन में बोल देंगे कि कोई हल नहीं है तब भी 2 बार निकालो। ये पहला में अद्वितीय हल है तब निकालो, दूसरा बोल देंगे कि कोई हल नहीं है तब 2 ठो ऐसा कंडीशन दे देंगे, तब ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर वाला आपका बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर नहीं फिर भी प्रश्न को देखना है आपको तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, 2022 में ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन इसी से ही। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात करना। जब समीकरण का
अंततः अनेक हल वाला, ये वाला कंडीशन दे दिया अभी, तब हमें बनाना है सभी में। तो ये सिमिलरली ही बनेगा, सेम टू सेम। ओ मेरे हिसाब से आई होप इसको करके देख लो, नहीं बनता है तब बता देना, क्योंकि वीडियो को उतनी ज़्यादा हमें लंबी नहीं करना है, आपको कम टाइम में अच्छी चीज़ें सिखा करके ही जाना है। तो अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपके मासिक आकलन में आया हुआ था, ठीक है। इससे पहले हम वीडियो लेट बन रहा है, ये मासिक आकलन में आया आपका 6वां नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, यदि दिया है ना, दिया क्या है, x और y का वैल्यू दिया है, x बराबर दिया है 2 और y बराबर दिया हुआ है 4, तब हमें p का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण भी दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 7x ऋण 4y बराबर p दिया हुआ है। मान के चलो ये हमारा समीकरण 1 मान लेते, ताकि ऐसा समीकरण बना देने से कुछ चीजें लिखने में आसान होता है, ठीक। अब हमें इस p का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से समीकरण 1 में, या दिए गए, अगर समीकरण नाम नहीं देते तो आप लोग क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण में लिखेंगे, ठीक है। बट हमने नाम दे रखा है, तो समीकरण 1 में x बराबर 2 व y बराबर 4 रखने पर इस तरीके से लिख लिए। चलो रखते चलो भाई, 7 है तो 7, और x की जगह में कितना रखना है, 2, तो 2 ऋण 4, y की जगह में 4 बराबर में p, ठीक है। अंदर गुणा करो, 7 दूनी 14 और 4 चौके हो जाएगा 16 बराबर में p, और 14 में 16 में 14 घटेगा तो -2 आ जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ये होगा आंसर उसका, ठीक है। ठीक है, आपको आया समझिए, इतनी क्वेश्चन जो है आपको करना है, और मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप लोग को यदि यूजफुल लगी तो आपको क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो पाए भाई आपके इस छोटे से चैनल के माध्यम से, और उनका बोर्ड एग्जाम भी अच्छे से हो पाए, अच्छे से उनका तैयारी हो पाए, उनका भी अच्छा से अच्छा % बन पाए, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।